साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट से। देखिए, जब भी कोई केस दाखिल होगा बिफोर मजिस्ट्रेट और केस है वारंट केस ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो वहां पर ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की टू कंप्लाई विद सेक्शन 230 ऑफ BEN-SS, और इसकी कंप्लाइंस तो करनी ही करनी है, भले ही अक्यूज अपीयर हो या ही इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए सेक्शन है 261 BEN-SS का। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज केसेस विच आर कंसर्न विद वारंट केस ऑन पुलिस रिपोर्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में कंप्लाइंसेस करना है सेक्शन 230 BEN-SS का। और इसके अलावा अगर अक्यूज बाद में अपीयर भी होता है एंड सब्सिक्वेंटली ही इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, द कंप्लाइंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 261 BEN-SS काफी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सेक्शन 230 BEN-SS के ऊपर। क्या कहता है कि कोई भी केस जो है दाखिल है ऑन द पुलिस रिपोर्ट, तो वहां ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की टू सप्लाई द कॉपी ऑफ एंटायर केस फाइल। यह है विदाउट डिले, और इसको भी एक्सप्लेन किया गया है 14 डेज के भीतर भीतर ये डॉक्यूमेंट जो है सप्लाई करना है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। क्लियर है। अगर अक्यूज एब्सकॉन्डेड है, बाद में अपीयर होता है, या ही इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट सब्सिक्वेंटली, तो उसकी अपीयरेंस या उसके ब्रिंगिंग के 14 डेज के भीतर भीतर ये डॉक्यूमेंट जो है सप्लाई करने ही करना है। क्लियर है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट इंक्लूड है? सबसे पहला तो है पुलिस रिपोर्ट, जिसको कॉमनली हम कहते हैं चार्जशीट। ये शुरुआत में होती है, कई केसेस में होती है 7 पन्ने की, कई जगह होती है 20 पन्ने की। मोटा मोटा ये एक स्मॉल डॉक्यूमेंट है। इसमें केस का सार होता है, समरी होता है, और बेसिकली फाइंडिंग इसमें होती है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की कि इन्वेस्टिगेशन में क्या उनको फैक्ट्स मिले, क्या उनको एविडेंस मिला, और किस पॉइंट पर उन्होंने जो है दोषी माना आरोपी को। क्लियर हो गया। दूसरा होता है FIR एज पर सेक्शन 173 ऑफ BEN-SS। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस रिपोर्ट है उस पर प्रोविजन लागू होंगे 193 BEN-SS के, और जो FIR है उससे प्रोविजन जो है लागू होंगे 173 BEN-SS के। इसके अलावा वो सभी स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं एज पर सेक्शन 180 सब क्लॉज 3 ऑफ BEN-SS, उनकी भी जो है कॉपी देनी होगी। पर इसमें क्या है, एक लूप है। लूप क्या है कि जिन स्टेटमेंट पे निर्भर करता है प्रोसिक्यूशन, वो ही कॉपीज देनी है। क्लियर। चौथी बात क्या है कि सभी कन्फेशन की जो है कॉपी देनी होगी जो कि रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा नंबर 5 पे आते हैं हम, कॉपी देनी होगी उन सभी स्टेटमेंट्स की जो कि रिकॉर्ड हुए हैं एज पर सेक्शन 183 ऑफ BEN-SS। इसके अलावा वो समझ डॉक्यूमेंट या उनके एक्सट्रैक्ट जिनको की फॉरवर्ड किया गया है मजिस्ट्रेट को एज पर सेक्शन 193 सब क्लॉज 6 BEN-SS के तहत, उनकी भी जो है कॉपीज देनी होगी। अब यहां पर 3 प्रोविजो हैं, वो क्या बोलते हैं इनको अपन देख लेते हैं 1, 2 एंड 3। कि जहां पर चार्जशीट जो है बल्कि है, तो वहां पर अक्यूज और विक्टिम को कॉपीज जो है प्रोवाइड की जा सकती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है। या उन कंसर्न कॉपी को इंस्पेक्शन की परमिशन भी दी जा सकती है। क्लियर हो गया। और एक प्रोविजो नंबर 3 है जो ये कहता है कि अगर कॉपीज जो है प्रोवाइड की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी, तो वहां पर ड्यू कंप्लायंसेस को प्रिज्यूम किया जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर एक प्रोविजन नंबर 1 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिंपल सी बात ये कहता है कि केस को देखते हुए अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि जो स्टेटमेंट है या कोई कंसेंट उसका पार्ट है, उसकी कॉपी दी जानी चाहिए अक्यूज को, तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है कॉपी को फॉरवर्ड कर देगा कंसेंट अक्यूज को। क्लियर है। ये प्रोविजंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो विदहेड कर लिए जाते हैं, पर डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर अगर ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं और इस बिंदु पर स्टेटमेंट है पुलिस का भी और डॉक्यूमेंट जो है रिलेवेंट है, तो उनकी कॉपीज जो है कंसर्न अक्यूज को फॉरवर्ड या फर्निश की जा सकती है। क्लियर है। तो ये है लीगल प्रोविजन जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 261
BNSS से और सेक्शन 230 BNSS से। अब करना क्या अपने को कि जब कभी भी चालान पेश हो तो इस बात को जरूर देखिएगा कि इट इज कंप्लीट और नॉट। अगर चालान जो है इनकम्प्लीट है तो ऑब्जेक्शंस को तुरंत रेज करना है। अगर आप बाद में रेज करेंगे इट इज डीम्ड दैट कि आपने अपॉर्चुनिटी को वेव कर दिया। क्लियर है। इसके अलावा जो भी पार्ट चालान का है मींस FIR या पुलिस रिपोर्ट या स्टेटमेंट या कन्फेशंस, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग है, मेक द ऑब्जेक्शन। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी ट्रबल में आएंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट का हवाला होता है सूची दस्तावेज में, पर उसकी डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है आपको नहीं दी जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में आप रिलाई कर सकते हैं प्रोविजो पे। आपत्ति पेश कीजिए और कोर्ट को कन्विंस कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट को रिलाई किया गया है वो डॉक्यूमेंट आवश्यक है। कोर्ट में सुनवाई का मौका देगी पुलिस को भी। कोर्ट को लगता है कि डॉक्यूमेंट वास्तव में आवश्यक है तो वहां पर कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट या उसका पार्ट जो है सप्लाई करेगा कंसर्न अक्यूज को, जिसके लिए आप सेक्शन 230 BNSS का प्रोविजो भी जो है पढ़ सकते हैं। क्लियर है बात ये। और अगर डॉक्यूमेंट जो है बल्कि है, कॉपीज आपको देना संभव नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी कॉपी आपको दी जा सकती है। तो ये मोटा मोटा फंडामेंटल है जो हमको ध्यान में रखना है। अगर हम ये फंडामेंटल ध्यान में नहीं रखेंगे और ब्लाइंडली जो है प्रोसीड करेंगे तो नुकसान जो है हमारा ही होगा। क्लियर है। तो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपके राइट्स के बारे में एंड अबाउट सेक्शन 230 BNSS के बारे में। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।